मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मो शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए परेशी। तो कौतुकी अनहा आलसु नाहि, बर कन्या अनेक जग माहि। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। तजऊ न नारद करऊ उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापराऊ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गार। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जाय मुनि हिमवंतु पठाये, करि बिनती गिरि जहि गृह ल्याये। बहुरी सात ऋषि शिव पहि जाहि, कथा उमा कै सकल सुनाहि। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बेसाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सब सन कहा बुझाए विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं।
आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।